प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। स्वावलंबन पाठ पढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ अभ्यास भी कर चुके हैं। आज करने जा रहे हैं अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। तो अगर हमने पाठ को ठीक ठाक पढ़ा है तो हम सभी प्रश्नों के उत्तर सरलता से दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहले वैकल्पिक प्रश्न हैं जिनका प्रश्न है और उसके 4 उत्तर दिए हुए, 4 में से एक को हमने ठीक करना, टिक मार्क करना। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम वैकल्पिक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम दीयताम। नीचे लिखे गए प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में उचित उत्तर को दीजिए। तो उचित उत्तर हमने छांट करके लिखना है या टिक मार्क करना है। कस्य वासगृहम, किसका निवास घर, आडंबर विहीनम, आडंबर से रहित, साधारणम च, और साधारण आसीत मैंने था। तो किसका घर था भाई? श्रीकंठ का, समृद्धस्य, धनी का, कृष्णमूर्ति का, या निर्धनस्य? तो किसका था? कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति का। कृष्णमूर्ति माता पिता कस्य आतिथ्यम अकर्वन्, कृष्णमूर्ति के माता पिता ने किसका आतिथ्य सत्कार किया? श्रीकंठस्य, कर्मकरस्य, कृषकस्य, धनवानस्य, किसका किया था? श्रीकंठस्य। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे? किसके घर में थे? कृष्णमूर्ति, श्रीकंठस्य, कृषकस्य, कर्मकरस्य, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख है? स्वावलंबने, स्वेलंबने, ये लिखा एक ही तरह है लेकिन हमने शुद्ध छाट करके लिखना है स्वावलंबने। कष्ट कस्य अष्टकर कर्मकरः संति, किसके जो हैं 8 काम करने वाले दिख रहे हैं आपको? किसके 8 कर्मकर हैं, काम करने वाले हैं? नीलकंठे, कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्तिम गिरे, नीलकंठ से गिरे। तो किसके हैं भैया? कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति के। तो चलिए आगे देखते हैं। अधोलिखितान अंकान शब्देषु लिखत, नीचे लिखे गए अंकों को शब्दों में लिखो। 19, 21, 25, 30, 39, 19, 19, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? और 19 के स्थान पर 9, 10 भी लिख सकते हैं। 9, 10 का अर्थ भी होता है 19। 19 का भी अर्थ होता है 19। 21, 1, 20, 1 विंशति। 25, 5, 20, पंचविंशति। 30, 63। 39, 9, 30, 9, 63। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 3 देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर आ गया है 3। क्या कहता है प्रश्न नंबर 3? ध्यान से देखिए, उसके उत्तर हम लिखेंगे। क्या लिख रहा है खा देखो। अधोलिखितान समयवाचकान पदान अंकेषु लिखत, नीचे लिखे गए समयवाचक पदों को अंकों में लिखो। अंकों में लिखना है। तो सार्ध अष्टवादनम, सार्ध का मतलब होता आधा, अष्ट माने 8, वादनम माने बजे। तो ये हो गया, ये अंकों में ऐसे लिखा गया, दिख रहा है आपको? 8:30। उसके बाद त्रिवादनम, त्रिवादनम मतलब 3 बजे, ये 3 बजे अंकों में लिखना है। ठीक है। नववादनम, 9 बजे। यहां पर ऐसे नहीं आएगा, ये तो सार्ध नववादनम है। तो 9 कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, नववादनम। यह सार्ध नववादनम। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वादश वादनम, 12, 12 बजे। 1 वादनम, ये हो गया 1 बजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। कोष्ठकेषु प्रदत्तानाम अंकानाम पदेषु लिखत, कोष्ठक में दिए गए पदों को अंकों में लिखो। कोष्ठके प्रदत्तानाम अंकान पदेषु लिखत, पद में लिखना है। ये अंक जो है इनको पद में लिखना है। ऋतवः भवन्ति, 6 को हमने किस में लिखना है? पदों में। तो क्या हो जाएगा 6 का? षड ऋतवः भवन्ति। मासा भवन्ति, कितनी? 12 है। 12 को हम किस में लिखेंगे? पद में। पद में लिखेंगे द्वादश। मम शरीरे नेत्रौस्तः, 2 के लिए क्या लिखेंगे? द्वौ। द के नीचे व और ऊपर 2 मात्राएं, द्वौ। तस्य भवने गवाक्षासन, 50 लिखना, यहीं लिख देते हैं, वहां थोड़ा स्थान कम है। 50, 50।
मम गिरे द्वाराणि संति 25, 5 और 20, 25 कैसे लिखेंगे? पंच फिर ऊपर वी विंशति। तो ये हमने इन अंकों को पदों में लिखा। विलोम पदानि योज्यत, विलोम पदों को जोड़िए। विलोम पदों को जोड़ना है, ध्यान दें। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, जिसके सामने जो आएगा उसके आगे वही संख्या लिख देंगे। समृद्ध मैंने तो धनी, तो उल्टा क्या हो जाएगा? निर्धन है, ये आएगा समृद्ध के सामने निर्धन है। उसके बाद माता, माता का उल्टा क्या लिखेंगे? पिता, ये हो गया 2। भृत्य, भृत्य का क्या अर्थ होता है? नौकर, नौकर का उल्टा क्या बनेगा? स्वामी, ये हो गया नंबर 3। आधीन है, आधीन का मतलब किसी के अधीन, पराधीन यानी कि इसका उल्टा क्या बन जाएगा? स्वतंत्र है। दुखम का उल्टा क्या बन जाएगा? सुखाम। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो समृद्ध के सामने 1 निर्धन है, माता के सामने 2 पिता, भृत्य के सामने 3 स्वामी, आधीन के सामने स्वतंत्र है 4, दुखम के सामने सुखम। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 6 आ गया जी। प्रश्न नंबर 6 ध्यान दीजिए, क्या है प्रश्न नंबर 6? ये है अधोलिखितम, नीचे लिखे गए गद्यांशम, गद्यांश को पठित्वा पढ़कर प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तरम, उत्तर एक पदेन, एक पद में लिखत लिखो। नीचे लिखे गए जो गद्यांश है इस गद्यांश को पढ़ो और फिर जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। तो चलिए एक पद में लिख देते हैं। पहले पढ़ते हैं इसको ध्यान से। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम, श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, तस्मिन् विशाले भवने 44 स्तंभा आसन। प्रश्न देखते हैं। 1, कस्य पिता समृद्ध आसीत्, किसके पिता समृद्ध थे? तो श्रीकंठस्य पिता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कस्य है प्रश्नवाचक शब्द, इसके स्थान पर उत्तर वाला आएगा, तो उत्तर हो जाएगा श्रीकंठस्य। श्रीकंठ के एक पद में उत्तर देना है, श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य मित्रम क्या अस्ति, श्रीकंठ का मित्र कौन है? तो श्रीकंठ का ये कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्र आस्ताम, तो श्रीकंठ का मित्र क्या हो गया? कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति का मित्र कौन हो गया? श्रीकंठ। तो श्रीकंठ का पूछा है तो लिख देंगे कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति। भवने कति स्तंभ आसन, भवन में कितने खंबे थे? तस्मिन् विशाले भवने 44। तो यहाँ टैस लगा के क्या लिख देंगे? 44। तो ये हो गए हमारे अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। कौन से पाठ के? स्वावलंबनम पाठ के। तो ठीक है जी, ध्यान से इनको अभी समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। मिलते हैं कल अगले पाठ के साथ। चतुर्थ पाठ है, तब तक के लिए जयतु सुर भारती।